क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ब्रह्मांड में कहीं कोई हमारे साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी सिग्नल के? ये कहानी है विज्ञान और मानवता के सबसे बड़े सवालों में से एक की। क्या ब्रह्मांड का हर कण एक भाषा बोलता है जिसे हम समझ नहीं सकते? आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जो विज्ञान और भविष्य की सीमाओं को परे ले जाती है। ये कहानी है डॉक्टर अंशुल मल्होत्रा और उनकी प्रतिभावान सहायक नायरा गुप्ता की, और इसका केंद्र है दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान के नीचे स्थित एक गुप्त प्रयोगशाला। यह केवल एक वैज्ञानिक यात्रा नहीं है, यह जुनून, बलिदान और अज्ञात को समझने की कोशिश की कहानी है। नायरा गुप्ता धीरे धीरे एक लिफ्ट में नीचे की ओर जा रही थीं। जैसे जैसे वह कालाहारी रेगिस्तान के नीचे बनी भूमिगत प्रयोगशाला में उतर रही थीं, तापमान ठंडा और हवा भारी महसूस हो रही थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले और उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। यह प्रयोगशाला किसी विज्ञान कथा फिल्म की तरह थी। दीवारों पर चमकते नीले उपकरण, अल्ट्रा वैक्यूम ग्लास गोले, चुंबकीय फ्रेम में लटके हुए लेजर जो अद्भुत सटीकता के साथ काम कर रहे थे, और बीच में एक विशाल होलोग्राम जो पूरे झांत ब्रह्मांड को दिखा रहा था। डॉक्टर अंशुल मल्होत्रा जो कंसोल पर झुके हुए थे, उनके चेहरे पर थकावट और दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। डॉक्टर मल्होत्रा के इस मिशन का केंद्र था एक अद्वितीय और जटिल सिद्धांत, क्वांटम उलझाव। यह सिद्धांत दशकों से वैज्ञानिकों को चकित कर रहा था। कल्पना करें, दो कण जो ब्रह्मांड के दो विपरीत छोरों पर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही एक कण कोई गति करता है, दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह वैज्ञानिकों के लिए किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या थी। ये कण संवाद तो कर सकते थे, लेकिन केवल तालमेल बिठाने तक। यह ऐसा था जैसे दो दर्पणों में प्रतिबिंब तो दिखता हो, लेकिन कोई बात नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों ने इसे क्वांटम उलझाव का नाम दिया। क्वांटम उलझाव की समस्या केवल एक नहीं थी, ये कण इतने नाजुक थे कि जरा सी भी हलचल से उनका संबंध टूट सकता था, और दूसरी, उनकी गतिविधियां पूरी तरह यादृच्छिक लगती थीं। डॉक्टर मल्होत्रा ने महसूस किया कि अगर इन यादृच्छिक गतिविधियों में कोई पैटर्न पाया जा सके तो इसे संवाद के लिए उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा, प्रकृति में हर चीज एक कोड से जुड़ी है, हमें बस इसे समझने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने और उनकी टीम ने कालाहारी रेगिस्तान के नीचे एक ऐसी जगह बनाई जहां बाहरी हस्तक्षेप की कोई संभावना न हो। उन्होंने अल्ट्रा वैक्यूम चैम्बर्स और उच्च सटीकता वाले लेजर बनाए, लेकिन यह सब भी काफी नहीं था। सालों की असफलताओं और प्रयासों के बाद डॉक्टर मल्होत्रा को एक नई दिशा मिली। उन्होंने सोचा कि कणों को संवाद के लिए मजबूर करने की बजाय हमें उनके यादृच्छिक पैटर्न को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करके एक एल्गोरिदम विकसित किया। यह एल्गोरिदम इन पैटर्न्स को पढ़ने और समझने के लिए डिजाइन किया गया था। पहली बार ऐसा लगा कि विज्ञान ब्रह्मांड की गुप्त भाषा को सुनने के करीब पहुंच रहा है। कुछ ही महीनों में पहला क्वांटम संदेश उत्पन्न किया गया। यह विज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी क्षण था। नायरा ने डॉक्टर मल्होत्रा से पूछा, डॉक्टर, यह सब करने के पीछे आपका असली मकसद क्या है? यह केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं लगता, क्या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत वजह है? डॉक्टर मल्होत्रा ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साधी, फिर उन्होंने कहा, मेरी पत्नी आर्या, वह एक खगोल वैज्ञानिक थी। 10 साल पहले उनका एक मिशन मंगल ग्रह पर था, लेकिन उनका आखिरी संदेश जब हम तक पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर शब्द किसी ऐसे व्यक्ति की गूंज थी जो अब हमारे बीच नहीं था। नायरा को पहली बार समझ में आया कि यह मिशन केवल विज्ञान नहीं था, यह व्यक्तिगत त्रासदी से उपजी एक उम्मीद थी। ऑन रोरा परियोजना ने विज्ञान के इतिहास में एक नई शुरुआत की। यह पहला प्रयास था जिसने समय और दूरी की बाधाओं को पार किया। डॉक्टर मल्होत्रा और उनकी टीम ने एक ऐसी भाषा विकसित की जो भविष्य में ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का माध्यम बनेगी। यह केवल विज्ञान की जीत नहीं थी, बल्कि मानवता की जिज्ञासा और संकल्प की जीत थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में होने वाला काम नहीं है, यह मानवता की सीमाओं को चुनौती देने का एक साधन है। जब हम असंभव को मुमकिन बनाने का प्रयास करते हैं तो हम केवल तकनीक नहीं बनाते, हम एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि विज्ञान और प्रेरणा की ऐसी और कहानियों का हिस्सा बन सकें। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।